दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और दुआ अपने ईमान में रखे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को यही कहूँगी कि वेलकम बैक, बिकॉज़ बहुत सारी वीडियोज़ मेरी अपलोड नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा स्पेस आ चुका है, जिसकी वजह से यकीनन आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं खुद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि कंटेंट हमारे पास होते हैं मगर वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं होता, मौका नहीं मिल रहा होता। बिकॉज़ मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया कि लेडीज़ के लिए ख़ास करके जो हाउसवाइफ़ होती हैं या जो भी ख़वातीन होती हैं घर को सँभालने वाली होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल है कि मैं आज कोई वीडियो अपलोड भी कर सकूँ। तो काफ़ी ख़ैर स्पेस आ चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजूहात यही होती हैं कि आपका फैमिली टाइम जो होता है और कोई इवेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही होती। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक ख़ास एक इवेंट है, समझो इसको इवेंट ही कहेंगे क्योंकि इसको इवेंट की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि होना नहीं चाहिए लेकिन इसको इवेंट की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। कोई अपनी फैमिली में करता है, कोई बाहर जाके करता है। मतलब एक टाइम दिया जाता है इसको कि भाई एक चीज़ है जिसे सेलिब्रेशन का नाम दिया जा रहा है और इसको लोग आउटिंग के लिए सबसे ज़्यादा रखते हैं कि भाई हम बाहर जाएँगे तो इसको सेलिब्रेट करेंगे। यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो बनाने का मतलब क्या है। 2025 आने वाला है, कल का जो दिन है बहुत स्पेशल दिन होगा और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं इंसान के इख्तियार में होती हैं, लेकिन हम लोग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कि ना हम सोचते हैं ना हमारे अंदर एहसास पैदा होता है इस चीज़ का कि यार किसी को नुकसान भी हो सकता है किसी भी ऐसी चीज़ से कि जो हमारी तरफ से हो। खैर आज की जो वीडियो है आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा और तमाम जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनका मैं फ़ौरन रिप्लाई दे देती हूँ, मगर कोशिश करूँगी मैं उनका तफसील में जवाब दूँ क्योंकि मेरी हमेशा यही बात होती है कि यार जो क्वेश्चन होते हैं वो फ़ौरन रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो तफसील से मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँच जाए, वो मैसेज भी, वो रिप्लाई भी, जो आप लोग खुद चाहते हैं कि मैं उसको डिटेल में ही बात करूँ। मैं आती हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ, तो एंड तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी अपलोड होंगी वीडियोज़ वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। सो खैर 2025 जिसकी वजह से लोग सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट भी करेंगे, दोस्त आपस में सेलिब्रेट करते हैं, फैमिलीज़ आउटिंग के लिए जाती हैं। अब उन फैमिलीज़ में आप सोचें कि छोटे बच्चे भी होते हैं, घर में बुज़ुर्ग होते हैं और जिस तरीके के हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो जिस तरह से इवेंट्स को सेलिब्रेट करती है वो आप भी बखूबी उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। जो हालात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो तमाम चीज़ें लम्हे फ़िक्रिया है। 2025 हैप्पी न्यू ईयर, एक नया दिन, एक अच्छी खुशी, एक नई खुशी, एक नया दिन की खुशी, एक नए दिन का आगाज़, एक नए साल का आगाज़, तमाम चीज़ें कि जो सेलिब्रेट हम कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम सामने अगर रखें तो हमें ये खुद सोचना चाहिए अपने दिल दिमाग से कि नई खुशी क्या है, नया दिन क्या है, नए दिन का आगाज़ क्या है या नए साल का आगाज़ क्या है। सिर्फ 24 से 25 तब्दील हुआ है, अदरवाइज़ तमाम चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। कौन सी खुशी, कौन सा नया दिन, कौन सा नया साल जिसमें हम सोचते हैं कि हमें इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या सोच के हम सेलिब्रेट करते हैं और उन चीज़ों को हम अपनी सेलिब्रेशन में पार्ट बनाते हैं कि जिससे किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। हर साल की एक नई कहानी, एक न्यू स्टोरी बन जाती है कि कोई ना कोई अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद व शाद रखे, सबके बच्चे सलामत रहें, सबके बुज़ुर्ग सलामत रहें, सबके जवान सलामत रहें कि जो मामलात हो रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में या जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में भी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें लम्हा फ़िक्रिया है आने वाले कल के लिए। हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और इस तरीके से सेलिब्रेट करना कि जिससे किसी का जानी नुकसान हो जाए। माली नुकसान की तो खैर होती है, हर कोई ये बोलता है कि भाई माली नुकसान की तो खैर है, खुदा ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट, इंसिडेंट पेश आ जाता है कि जिस पे हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सेलिब्रेशन में कि हम किस नियत से कर रहे होते हैं, क्या सोच के करते हैं,
क्या ये हमारी बस यही हमारा एक सोसाइटी में एक पार्ट बन चुका है कि हमें अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी है तो लाज़मी है कि फायरवर्क ही करना है, लाज़मी है कि कोई ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे किसी का जानी नुकसान हो जाए और हमारे अंदर एहसास भी नहीं होता कि हम किसी की जान भी ले लें, तो हम कहाँ के मतलब समझ से बाहर है कि जो मामलात हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें हमारे लिए हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इन्हें इन चीज़ों को हमें सही करना चाहिए। चीज़ों को और ज़्यादा ओवर कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये बात हकीकत है। आप भी जानते होंगे, यकीनन आपकी फैमिलीज़ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो आज के दिन का वेट कर रहे होते हैं कि आज का दिन आएगा या 14 अगस्त का वेट कर रहे होते हैं। अगस्त आएगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन किस तरीके की होती है, वो हम बाखूबी वाकिफ़ हैं इन तमाम चीज़ों से और इन चीज़ों से गुरेज़ करें खुदारा। काइंडली मैं इस तरीके से बोलूँगी आप लोगों के किसी के साथ बच्चे भी होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि जो फैमिलीज़ होती हैं, जो ये सोच के बाहर निकलती हैं कि बच्चों को लेकर जाएँगे तो हम सेलिब्रेशन देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो काइंडली हर दफ़ा, हर बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हर फैमिली मेंबर जितने भी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और परेशान ही नहीं होते बल्कि एक तजुर्बा होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है कि नेक्स्ट टाइम से हमें बहुत ज़्यादा ख़याल करना है। तो हमें दूसरों की फैमिलीज़ को देखकर एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए कि हर साल किस तरीके के तजुर्बात हमारे सामने आते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार हर साल इस तरीके की चीज़ें क्यों होती हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी भी होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भाई फारिग वर्क कर रहे हैं, बड़ी जगहों पे जाकर सेलिब्रेशन हम देखते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो पब्लिक प्लेस पर इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी फैमिली हो, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इरिटेट से ज़्यादा ये होता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, एक डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस हो जाता है आपको कि यार हम अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के मामलात पेश आते हैं और किस हवाले से मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए कि जब 2025 का नया आगाज़ होगा, वो रात ऐसी होती है कि भाई लोग 3-3 4-4 बजे तक बाहर निकले होते हैं कि हमें न्यू ईयर मनानी है। तो इस तरीके से मनाएँ कि खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करें कि आपको एक नया साल दोबारा से अल्लाह ताला ने नवाज़ा है और उसमें आप शुक्र अदा करें उन नेमतों का जो आपको 2024 में मिली हैं। उन गुनाहों का और उन गलतियों पर माफ़ी तलाफ़ी करें कि जो आपसे सरज़द हुई हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये गुनाह हुआ है, हमने किसी का दिल दुखाया है। ये भी गलतियाँ होती हैं, ये भी गुनाह हो जाते हैं कि जो आप नहीं जानते और वो बेशक खुदा की ज़ात जानती है, क्योंकि कहते हैं ना जाने-अनजाने में हमसे जो गुनाह हो चुके हों परवरदिगार हमें माफ़ फरमा, या हम किसी से माफ़ी माँगते हैं कि हमसे जाने-अनजाने में कोई गलती सरज़द हो गई हो, तो मुआज़रत हम करते हैं, माफ़ कीजिएगा। सो इस तरीके की जो इबादत होती है वो आप करें उस रात में कि भाई एक नया साल आपको मिला है, उसमें आपके लिए वो बेहतरीन साल साबित हो, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए सेहत वाली ज़िंदगी मिले। वो साल आप लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। परवरदिगार हम सबके सरज़मीन की हिफ़ाज़त फ़रमाए, जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन सब की उधर के रहने वालों की हिफ़ाज़त करें और ख़ास करके जो जिस शहर में रह रहा है, वो अपने-अपने शहर के लिए हिफ़ाज़त की दुआ माँगे। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हमारे मुल्क में जो चीज़ें हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि हम डर खौफ में जीते हैं, हर कोई स्ट्रेस में रहता है। कराची जैसे शहर में जब कोई बाहर निकलता है, चाहे वो बच्चा हो छोटा-सा, उसके भी माथे पे बल आ जाते हैं क्योंकि एक ट्रैफ़िक से बंदा परेशान है या जो भी मामलात हैं, एक इंसान जल्दी में कहीं जा रहा है और खुदा ना करे कहीं पे गाड़ी हिट हो जाती है, तो वो उसके पास फिर जल्दी नहीं होती, वो आधा घंटा उस इंसान से बहस करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो हम यही सोच रहे होते हैं कि यार या तो ये इतनी जल्दी में था या इसको अब बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। इसके पास इतना फ़ारिग टाइम है कि वो पहले झगड़ेगा, पहले वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ होती है, फिर उसके बाद ये नहीं सोचते कि फैमिली है साथ, तो वो क्या सोचेगी कि भाई ये भाई है या बाप है या जो भी है, आप लोग
सोचें कि भाई परवरदिगार ने आपको ज़िंदगी दी है, वो बच गई है, उसका शुक्र अदा करें, माफ़ी तलाफ़ी करें और फिर आगे मूव ऑन हो जाएँ। लेकिन नहीं, वहाँ पे रुक कर आप लोगों को पूरा एक मुकद्दमा लड़ना होता है कि भाई ये क्यों आपने हिट गाड़ी की है। और सिर्फ़ माफ़ी भी अगर दे दे कोई, तो आप जब तक हाथ साफ़ नहीं करते, तब तक आप लोगों को सुकून नहीं मिलता। तो काइंडली इन चीज़ों का ख़याल करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, ख़याल करें कि फ़ैमिली आपके साथ होती है, बच्चे आपके साथ हैं, बच्चे आपको देखकर क्या सीखेंगे। इस तरीके से सोचें कि यार आपको अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है समझो, तो उसमें आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, किस तरीके से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगेंगे। ख़ैर सेकंड चीज़ ये होती है कि भाई बहुत सारे लोगों के ये एक वीडियोज़ आ रही हैं, हर किसी का वही है, मैंने हमेशा ये बात की है कि हर किसी का अपना अकीदा होता है, हर कोई इन चीज़ों पर यकीन भी करता है, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती, आप लोगों ने देखा है बेशक मैं इन चीज़ों पे बात करती हूँ कि पत्थरों, जेमस्टोन पर बात कर रही होती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टार के हवाले से बात करते हैं कि हमारा आज का दिन ऐसा गुज़रेगा, हमारे स्टार में ये चीज़ है। तो जो वीडियोज़ आ रही हैं कि इन बुर्ज वालों के साथ ये चीज़ें होंगी, नए साल में ये बुर्ज वाले इस तरीके का ख़याल करें, नए बुर्ज वाले इस तरीके के सदक़ात दें। बेशक सदका जो है मौत को भी टाल देता है, लेकिन मैं यही बात कहूँगी कि आने वाले कल में अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए और इस चीज़ पर अल्लाह ताला से दुआ माँगें कि परवरदिगार हमारे आने वाले कल को हमारे लिए बेहतरीन साबित कर, हमारी फ़ैमिली के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, हमारे दोस्तों अहबाब के लिए, जितने भी दोस्त अहबाब होते हैं, उन सब के लिए, हमारे ख़ास करके मुल्क, हमारे शहर के लिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों पर बिलीव करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि आपके जो भी बुर्ज होते हैं, मेरा एरीज़ है, अब मैं इन चीज़ों को लेकर सोचना शुरू कर दूँ कि मेरे आने वाले कल में ये चीज़ें होनी हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी क्योंकि मुझे फिर ये होगा कि मेरा ईमान जो है ना कमज़ोर पड़ चुका है कि मैं अल्लाह ताला की बात पर यकीन नहीं कर रही, अल्लाह ताला पर यकीन नहीं कर रही, बल्कि मैं उन तमाम स्टार्स की जितने भी लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं या जो लोग स्टार्स के हवाले से बात करते हैं, कि मैं उन पर यकीन करना शुरू हो जाऊँ कि एरीज़ में इस साल ये चीज़ें होने वाली हैं। तो काइंडली इन चीज़ों का भी ख़याल करें। मेन चीज़ यही थी कि मैं आप लोगों से इस बात पर डिस्कस करूँ। फिर जो आप लोग कर रहे होते हैं, ये सेलिब्रेशन देखने जाते हैं बाहर, उन चीज़ों में आप ये ख़याल करें कि आपके साथ बच्चे भी हैं, आपके साथ फ़ैमिली है, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है। तो उसमें आप लोगों को अपनी फ़ैमिली का खुद ध्यान रखना है। सबसे बेहतर ये है कि जो अच्छी फ़ैमिलीज़ होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि शरीफ फ़ैमिली है, वो बहुत ज़्यादा ख़याल करती है कि हमें बाहर अगर हम निकलें तो 12 से पहले हम घर पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाएँगे। और अब तो ऐसा हो गया है कि 11 बजे ही लोग पागल हो जाते हैं। सॉरी टू से मैं इसीलिए कहूँगी ये चीज़ें, क्योंकि लोग आपे से बाहर हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, के जिनको हम कहेंगे कि पता नहीं कहाँ की तरबियत है, कैसी तरबियत लोगों ने की है, कि जिन्हें फ़ैमिलीज़ का ख़याल नहीं होता। पब्लिक प्लेस हो या आप अगर कहीं जा रहे होते हैं तो मेन रोड पर इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं कि आप अपनी बच्चों को लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खौफ आ जाता है कि भाई हम खैरियत से घर पहुँच जाएँ। तो काइंडली इन चीज़ों का ख़याल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेलिब्रेशन देखने जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आपको मद्देनज़र रखना है कि आपके साथ फ़ैमिली है या आपके सामने फ़ैमिली है या आपके सामने कोई बच्चा है, बुज़ुर्ग है। घर में बहुत सारे लोग मरीज़ भी होते हैं, पेशेंट होते हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर पाते उन फायरवर्क को, कि जो बाहर हो रहा होता है। सो एक छोटा-सा मैसेज था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं को कबूल करे। एक नया साल है, नए साल का आगाज़ है कि जिसमें मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करके शुक्राना अदा करना चाहिए और तमाम अपने गुनाहों को जो जितने भी गुनाह सरज़द हो जाते हैं जाने-अनजाने में, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी चाहिए कि जो पिछले साल हमसे गुनाह सरज़द हो गए थे, तो कि हमें एक ऐसी हिदायत दे कि हम आने वाले साल में या आने वाले कल में या हम ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी कोई गलती हमसे सरज़द ना हो जाए या ऐसा कोई गुनाह सरज़द ना हो जाए कि जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो या किसी का नुकसान हो, जानी नुकसान हो या माली नुकसान भी बड़ी चीज़ होती है। आज के टाइम पर मोरल सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग समझते हैं कि हमारे साथ आज कोई भी नहीं है, फैमिलीज़ में भी भाई-बहन होते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं होती, तो कोशिश करें कि किसी को मोरल सपोर्ट भी देंगे आप लोग, तो वो भी बहुत
एक नेकी है, क्योंकि खुदा की ज़ात आपको देख रही होती है। खुदा की एक ज़ात ऐसी है कि जो वसीले बनाकर भेजती है। तो आज आप किसी के काम आएँगे, तो कल आपके कोई काम आएगा। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो आपके लिए खुदा अच्छा सोचेगा। और इसी तरीके से किसी के लिए अच्छे रास्ते तैयार करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपके रास्तों को बहुत अच्छा आसान कर देगा। परवरदिगार आप तमाम लोगों की मुश्किलातों को हल कर दें, मामलात हल हो जाएँ, और इसी तरीके से आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशियाँ मनाते रहें नेक्स्ट ईयर में, और हर नए दिन में आप लोगों को नई-नई खुशियाँ मिलें। इलाही आमीन। सो बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सके। और वंस अगेन मैं यही बात कहूँगी कि देखिए, स्पेस वीडियोज़ में आ जाता है। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर चलती हूँ कि भई कुछ किसी तरीके से मैं आप लोगों को वक़्त दे दूँ, आप लोग मेरे बहन-भाई हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन मुझे ये होता है कि एक वुमेन के लिए जो है, वर्क बाहर का हो या घर का हो, अगर उसका 1 दिन का ऑफ भी होता है, तो वो फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी होता है कि फैमिली में आप टाइम दो। और इसी तरीके से कोई भी इवेंट होता है, उसमें फैमिली में ख़ास करके ख़वातीन को टाइम देना पड़ता है। तो मेरी भी कुछ ऐसी वजूहात हैं, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कम फ़ोकस कर पाती हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ। पर मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इसी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट रहूँ, और आप लोग भी मुझसे कनेक्ट रहिएगा। मेरी फैमिली है, आप लोग मेरे बहन-भाई हैं, और बस आप लोग सबका शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं अपनी आने वाली मंज़िल पर पहुँच जाऊँ। और आखिर में अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।